नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस में परिवारवाद शुरू से हावी रहा है। नेहरू गांधी परिवार का जिस तरह से कांग्रेस में आज तक वर्चस्व है, उसे लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहती है। लेकिन अब परिवारवाद को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के निशाने पर आने लगी है। दरअसल बीजेपी में भी अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन परिवारवाद हावी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अंदर परिवारवाद को लेकर तो सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक हुई, उसमें संगठन के एक बड़े नेता ने यह कह दिया कि पार्टी नेता पुत्र मोह त्याग कर काम करे। मेरे बाद मेरा बेटा वाली प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी। बस फिर क्या था, बीजेपी में तो खलबली मची। उधर कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज इस मुद्दे पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां विधानसभा की कार्रवाई समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। बेशक ये कोरोना के कारण हुआ है, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने होने दिया। आश्चर्य इसे लेकर है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चली, जिसमें विपक्ष के पास आक्रामक होकर सरकार की कड़ी घेराबंदी करने का मौका था, लेकिन उसने सदन की कार्रवाई 26 मार्च तक चलाने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजे ये हुआ कि बजट सत्र निश्चित अवधि तक भी नहीं चल सका। खैर, सत्र जितना भी चला, उसमें भी कांग्रेस सरकार को घेरने में कितना सफल रही और विपक्षी सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए, उसमें उन्हें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का कितना साथ मिला, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां मुद्दा है परिवार का पेच। तो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई बीजेपी अब खुद इसमें घिरती नजर आ रही है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर अपनों के मोह में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, जिसके कारण बीते कुछ समय से पार्टी में खींचतान भी बढ़ी है। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महामंत्री शिव प्रकाश जी ने दो टूक कह दिया कि सभी नेता पुत्र मोह त्याग कर पार्टी हित में काम करें। संगठन की ओर से कही गई इस बड़ी बात के बाद बीजेपी में जहां हलचल है, तो कांग्रेस चुटकी पर चुटकी ले रही है। खैर, छत्तीसगढ़ की राजनीति में परिवार का जो पेच है, उस पर विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद क्या बीजेपी भी अब परिवारवाद की राह पर आगे बढ़ रही है? इन दिनों छत्तीसगढ़ में इस सवाल को लेकर ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहली बार रायपुर आए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने दो टूक कहा है कि सभी नेता पुत्र मोह को त्याग कर पार्टी हित में काम करें। शिव प्रकाश के इस बयान के बाद पार्टी में खलबली सी मची है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि संगठन को ऐसी नसीहत देनी क्यों पड़ी। क्या ये बात सही है कि कुछ साल पहले जो स्थिति कांग्रेस में हुआ करती थी, वही अब बीजेपी में है? बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर से लेकर सरगुजा तक 40 से अधिक राजनीतिक परिवार हैं, जबकि प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें हैं, यानी करीब आधी सीटों पर राजनीतिक परिवारों का कब्जा है। ये परिवार इतने शक्तिशाली हैं कि जिन सीटों पर इनका कब्जा है, वहाँ किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिल ही नहीं सकता। बस्तर की बात करें तो भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय बलिराम कश्यप के छोटे बेटे केदार कश्यप भाजपा सरकार में मंत्री रहे, तो बड़े बेटे दिनेश कश्यप बस्तर के सांसद रहे। कांग्रेस में दक्षिण बस्तर के बड़े नेता महेंद्र कर्मा की मौत के बाद उनकी पत्नी देवती कर्मा विधायक हैं। उनके एक बेटे नगरपालिका अध्यक्ष रहे और बेटी तुलका कर्मा भी जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश भी राजनीति में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के भाई से लेकर पत्नी और बेटी तक चुनावी योद्धा रहे। हालांकि अब इस परिवार का रसूख खत्म हो चुका है। यही हाल 4 बार सांसद रहे मनकू राम सोढ़ी के परिवार का है। उनके बेटे शंकर सोढ़ी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। मौजूदा दौर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह राजनांदगांव के सांसद रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के पहले सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी विधायक रहे हैं। वहीं अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी विधायक हैं। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल वोरा के पुत्र अरुण वोरा विधायक हैं।
दुर्ग में छत्तीसगढ़ की राजनीति के बड़े चेहरे रहे वासुदेव चंद्राकर की पुत्री प्रतिमा चंद्राकर कांग्रेस की विधायक रही। इस तरह छत्तीसगढ़ में परिवारवाद की लंबी फेहरिस्त है। हालांकि इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि बीजेपी में लोकतंत्र कायम है। उनके मुताबिक अगर कोई योग्य होगा तो उसे मौका जरूर मिलेगा। दूसरी ओर शिव प्रकाश ने बीजेपी के बड़े नेताओं को जो नसीहत दी है उस पर कांग्रेस जमकर चुटकी ले रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी ने दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये मोह को छोड़ना चाहिए, उभरना चाहिए, तो आपकी पार्टी और मजबूत होगी। कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, इसको बचा करके रखना है, परिवारवाद में ढकेलना नहीं है। कल ही उनके राष्ट्रीय जो संगठन के महामंत्री हैं उनका बयान जो आया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो ये तो उसी प्रकार बयान है जिस तरीके से रमन सिंह जी ने ठीक चुनाव पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमीशन खोरी बंद करो। तो उन्होंने जो कल संदेशा दिया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार से कब ऊपर उठेंगे, कब सड़क में आंदोलन करेंगे, ये उनको मुबारक। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में आज वो सब हो रहा है जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन तमाम नसीहतों के बाद भी पुत्र मोह और परिवारवाद खुलकर सामने आ रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि संगठन की नसीहत से छत्तीसगढ़ बीजेपी में क्या बदलाव आएगा। सत्ता से बाहर होने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरियां बढ़ी हैं, क्या वो जल्द खत्म होंगी या फिर वक्त बेहिसाब लगेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गोस्वामी और दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो परिवार का जो पेच है, चलिए उस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। चक्रवर्ती साहब, आपको स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो से हमारे जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत। चक्रवर्ती साहब, जो आरोप हमेशा लगाते रहे कि एक परिवार की पार्टी है, ठीक है, ऊपरी स्तर पर बीजेपी में नहीं है, अभी थोड़ा बहुत ही है, लेकिन निचले स्तर पर वही आरोप अब आप पे लगने लगे हैं। और यहां तक कि आपके सह संगठन महामंत्री अपने आप में, आप भी जानते हैं, बहुत बड़ी, मैंने पार्टी के लिए बहुत बड़े आदमी। ऐसी स्थिति में उनको नसीहत देना कि पुत्र मोह से बाहर हो जाए सारे नेता, ये इसको किस रूप में लेते हैं आप? देखिए त्रिपाठी साहब, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का जो आरोप कांग्रेस एक शिगुफा के रूप में छोड़ रही है, ये शिगुफा है। मूलतः उन्होंने कहा कि भाजपा एक परिवार है और सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्डर वाइज पार्टी है। इसकी जो इकाई है, बूथ स्तर से लेकर वार्ड स्तर, मंडल स्तर, जिला इकाई और फिर प्रदेश इकाई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के 2 करोड़ 1 करोड़ सदस्य हैं और पूरे देश में इसका विस्तार हुआ है, तो वो विस्तार इसीलिए हुआ है कि हमारी पार्टी एक परिवार है और यहाँ परिवारवाद का कोई मायने नहीं है। केवल जो पुरुषार्थ और पराक्रम, तो पुरुषार्थ और पराक्रम से कोई भी अगर आगे बढ़ता है, अगर उसकी वस्तुतः पारिवारिक पृष्ठभूमि रही हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। ये नेता, बड़े नेताओं के लिए उन्होंने एक संदेश कहा था जिसे कांग्रेस ने एक शिगुफा के रूप में छोड़ दिया है कि संगठन महामंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिव्यू करने आए थे पिछले 2.5 साल में जो धर्मलाल कौशिक जी झूठ बोल रहे हैं क्या? से बाहर है, किस प्रकार से संघर्ष करना है। धर्मलाल कौशिक जी झूठ बोल रहे हैं क्या? स्पष्ट बाइट मैंने दिखाई है, उन्होंने कहा है कि हमारे सह संगठन महामंत्री ने कहा है कि पुत्र मोह छोड़ दो। कौशिक, हाँ उन्होंने कहा है, लेकिन वो एक मोटा अंश नहीं था। मोटा अंश ये था कि 2.5 वर्षों का कार्यकाल में क्या क्या हुआ है और आने वाले समय में हमें संपर्क, समन्वय, सेतु और जो जिस प्रकार से संपर्क और समन्वय बनाना होगा, तो संपर्क और समन्वय का उनका मूल जो ध्येय था, वो मूल ध्येय था। और भारतीय जनता पार्टी में अगर परिवारवाद का आरोप लगता था तो हमें हंसी आती है कि चलनी का है सूजा से दोहरे पीछे छेद। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को विरत रख के अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। ये इतिहास है, भूतों से भविष्य में और आज तक। तो कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की बात कहे तो बड़ी हास्यास्पद बात है। भारतीय जनता पार्टी परिवार चलाती है, परिवारवाद कभी नहीं चलाती है। जो परिवार के लोग आगे आए हैं वो अपने पराक्रम से आए हैं, अपने पुरुषार्थ से आए हैं। चक्रवर्ती और आगे बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में खलबली है कि जिस प्रकार से हम लोग
स्थापित कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन चलाने वाले हैं उससे कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। वो कांग्रेस पार्टी घबरा गई कि आपके साथ संसद महामंत्री घबरा गए कि कांग्रेस इस तरह से काम कर रही है कि हम आए कि नहीं आए, इसलिए कह रहे पुत्र मोह से आप अलग हो जाइए। आपने कहा पुरुषार्थ और परिवार के साथ बलराम कश्यप जी के दोनों बेटे, एक सांसद के लायक पुरुषार्थ है उनका, एक मंत्री होने के लायक पुरुषार्थ है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक सिंह जी ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ दिखा दिया, पार्टी में कौन सा काम कर दिया कि उनको सीधे सांसद का टिकट दे दिया? देखिए, एक दो उदाहरण जो कुछ किए होंगे वो अलग बात है, वो अपने कहीं ना कहीं अपने योग्यता के बल पर आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उंगली उठाए तो बड़ी हास्यास्पद है। अब मैं आपको बता दूं, कई ऐसे परिवार हैं जो आपातकाल के समय जेल में थे या आपातकाल के समय संघर्ष करते रहे, तो स्वयं उनके डीएनए में है कि हम पार्टी का काम को आगे बढ़ाएं। वो आगे बढ़ाते हैं तो कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि ये पुत्र मोह है या परिवारवाद है। तो ऐसा कोई परिवारवाद का कुछ बात नहीं है। इसे कांग्रेस पार्टी शिगुफा के रूप में छोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे पर जो काम कर रही है, जो जनता के लिए काम करती है, 365 दिन सतत मतदाताओं के संपर्क में रहती है। और इसीलिए हमारा जो मूल ध्येय है कि तेरा वैभव रहे अमर मां, हम रहे 2-4 दिन ना रहे, और भारत मां को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। ये जो मूल चरित्र है, ये जो मूल बात है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा संगठन है उसको लेकर हमेशा लोगों के बीच में, हमारे अनुषंगिक संगठन के लोगों के बीच में है, तो ये काम चल रही है। अब कांग्रेस के लोग उसके ऊपर कुछ बात कह दे तो ये हास्यास्पद है। कोई परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप बताइए कि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, आगे कौन होगा कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा सब कोई जानते हैं। पिछले अध्यक्ष कौन था? गांधी परिवार। इसके पहले कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, उसके पहले राजीव गांधी जी, उसके पहले संजय गांधी जी। तो ये सब कोई जानते हैं। अगला संजय गांधी नहीं रहे कभी, लेकिन भारतीय जनता संजय गांधी नहीं रहे तो पहले जी संजय गांधी नहीं रहे कभी अध्यक्ष। नहीं, संजय गांधी जी महासचिव थे, लेकिन हाँ। गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी चलती है। और यहाँ पर भी आप कमोबेश देखेंगे, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था आपने बता दिया, मोतीलाल जी वोरा जी थे, अर्जुन सिंह जी थे, तमाम लोग थे, वो अलग बात है। और एआईसीसी के भी जो मेंबरान है तमाम परिवार के लोग बनते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, भारतवर्ष का कोना हर लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर वाइज पार्टी है, ये किसी से छुपा नहीं। इसलिए आज भी भले हम इस प्रदेश में हार गए हों, वापस हमारी सरकार आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई नेताओं की पार्टी नहीं है, किसी नेता की बपौती नहीं है। ये बातें पूरी जनता तक स्पष्ट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, क्रमागत विकास हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में इसका विस्तार कर रही है। कार्यकर्ताओं के बदौलत, बदौलत नहीं कर रही है। धनंजय जी, निश्चित रूप से वो जैसा कह रहे हैं कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, और मास बेस्ड पार्टी में लीडर होना एक जरूरी है जो पूरे देश में स्वीकार्य हो। हम बात नहीं करेंगे नेहरू खानदान की, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो हालांकि इस समय आप लोगों को चुटकी लेने का अच्छा मौका मिला है, क्योंकि उनके सह संगठन महामंत्री ने ये बात कही है। लेकिन अमितेश शुक्ला से लेके, अरुण वोरा से लेके, मनकूराम सोढी के बेटे शंकर सोढी से लेकर के जितने भी हैं, कर्मा जी की बात नहीं करूंगा, उनकी शहादत हुई है तो उनके जरूरी है, खवासी लखमा जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको चुटकी लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा चक्रवर्ती जी कह रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, अभी बहुत सारी बात भाजपा के नेता चक्रवर्ती जी ने कहा है, और इस बात को भी स्वीकार किया है कि शिव प्रकाश सिंह जी झूठ बोल रहे हैं या तो धर्मलाल कौशिक जी झूठ बोल रहे हैं, जो आपने चैनल में दोनों की बात करें परिवारवाद को लेकर। शिगुफा आपने ज्यादा फैलाया है। नहीं तो कौशिक जी बोल रहे हैं, कंटेंट को निकाल के आपने शिगुफा छोड़ दिया। चक्रवर्ती जी कौशिक जी बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है ऐसा। बात का हिस्सा था जी, चलिए बात का हिस्सा था। चलिए हम नहीं, धनंजय जी भाजपा के नेता तय कर ले जी। कि त्रिपाठी जी शिव प्रकाश सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं जी। और धर्मलाल कौशिक जी भी मुझे लगता है कि अभी तक तो भाजपा में है और नेता प्रतिपक्ष हैं। क्यों तोड़ने वाले हैं क्या? बात कर रहे जो मीडिया में आई हुई है, कौशिक जी को तोड़ने वाले हैं क्या? नहीं, हमारी को ऐसा नहीं, लेकिन भाजपा के नेता के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दोनों को कांग्रेसी मान रहे हैं या कांग्रेस संबंधित मान रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों ने बात कहा परिवारवाद की जी। और अभी इनकी बात को मैं सुन रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा इस चैनल में बैठ के
मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा राजू चक्रवर्ती जी को, लेकिन कितना बड़ा झूठ बोल गए भी देख लीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाजपा किसी की नेता की बपौती नहीं है जी, और बीते 7 साल में 2 नेता के अलावा भाजपा में किसी चलता नहीं है, एक नरेंद्र मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी, तीसरा किसी के चलता नहीं है। ये कहां से आपको मालूम पड़ गया? कर रहे हैं क्योंकि ये फंस चुके अपने बात में। ये आपको कहां से मालूम पड़ गया? 2 के अलावा बोले ना भाजपा किसी नेता 2 तीसरा चलता नहीं है। अडवाणी जी को मार्गदर्शक बना दिए हैं, जेपी नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, उसको शाह जी धक्का मार देते हैं, साइड में चले जाते हैं। जो चीजें सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। चक्रवर्ती साहब आपने कहा उन्होंने ध्यान से सुना। चक्रवर्ती साहब आपने कहा उन्होंने ध्यान से सुना, कृपया उनकी भी बात आप सुन लीजिए। आपकी सारी बात के मैं जवाब देना चाह रहा हूँ जी। तीसरी बात यह है, असल मायने में यह है त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में लोक विधानसभा चुनाव जब होता है जी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद 15 सीट में सिमट जाती है और चुनाव के समीक्षा के दौरान भाजपा के नेता अपनी हार स्वीकार करने के बजाय, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बजाय कार्यकर्ताओं को ही दोषी ठहरा देते हैं। उस दिन से लेकर आज तक भाजपा के कार्यकर्ता में आक्रोश है और इस बात को शिव प्रकाश सिंह समझ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 15 साल जब भाजपा सत्ता में रही है तो यही भाजपा कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को, चाहे मैं लखीराम अग्रवाल जी के पुत्र रमन अग्रवाल जी की बात कर लूं, बलिराम कश्यप जी के बेटे केदार कश्यप जी की बात कर लूं मैं, या रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक जी की बात कर लूं मैं, या दिलीप सिंह जुदेव जी की, अरे सुन लेना भाई, दिलीप सिंह जुदेव जी के पूरे परिवार की बात कर लूं मैं, या बैस परिवार के सभी सदस्यों की बात कर लूं। लगातार भाजपा ने अपने रिश्तेदारों को, अपने नेता, अपने पुत्रों को, अपने जो सगा संबंधी है उनको देने का काम किया है। आज कार्यकर्ता नाराज है जी, और भाजपा का यही चरित्र भी है। जब भाजपा सत्ता से बाहर होती है तो वो सारे भावनात्मक बातें करती है जिससे जनता प्रभावित हो जाए, जिससे उसे कार्यकर्ता प्रभावित हो जाए। तो शिव प्रकाश सिंह ने यहाँ पे आके वही काम किया है, कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से मनाने के लिए, एक प्रकार से बहलाने के लिए, एक प्रकार से कार्यकर्ताओं के मन में जो भाजपा के नेताओं के ऊपर जो चीड़ बैठी है उसको हटाने के पर बात की है। अगर शिव प्रकाश सिंह वाकई परिवारवाद के खिलाफ है तो उनको तो ये सलाह पहले अमित शाह जी को देना चाहिए, जिन्होंने अपने बेटे को बीसीसीआई में अध्यक्ष बनाकर रखा हुआ है। उनको ये सलाह तो पंकज मुंडे को बनाने से पहले सोचना चाहिए, अनुराग सिंहदेव जी को बनाने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है, क्योंकि चुनाव में भी जनता से वादा करती है और जनता के वादे को बाद में चुनाव के जुमला बता देती है। वो भाजपा जिसके ना तो नीति है ना तो नियम है, चुनाव जीतना जिसका उद्देश्य है, तो इनके सारे चीजें चलती है। और परिवारवाद पर जो आरोप कांग्रेस पे लगाती रही, उस भाजपा का पोल इनके ही शिव प्रकाश सिंह ने खोल दिया है और उसको धर्मलाल कौशिक जी ने स्वीकार कर लिया है। चलिए, उस मुद्दे को अच्छा लिया आपने। तिवारी जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कांग्रेस में, रमेश से मैं पूछ लूंगा बाद में, कांग्रेस में तो परिवारवाद का आरोप शुरू से लगता रहा, राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि है इसलिए, लेकिन प्रदेश स्तर में भी आपने देखा होगा परिवार का अच्छा खासा दबदबा रहता रहा है। परिवार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर जो रहते हैं उनका भी दबदबा रहता रहा है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। ये आखिर शिव प्रकाश जी को कहने की जरूरत क्यों पड़ी और ये सार्वजनिक करने की क्यों जरूरत पड़ी? तिवारी जी। देखिए, छत्तीसगढ़ भाजपा में जिस तरह के नेता हैं, वो नेता निश्चित तौर पे अपने परिवार को तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, जसपुर में जुदेव परिवार करीब 1 दशक से जो है वो राज कर रहा है, विधायक, सांसद और जिला पंचायत अलग अलग पदों में है। दूसरी तरफ बस्तर में बलिराम कश्यप का परिवार सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य इस तरह से पदों में है और रमन सिंह के ऊपर लग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और नेता हैं जिनके परिवारों को, लखीराम जी का बेटा अमर अग्रवाल, इस तरह से कई बड़े नेता, वो तो वहां तक है। अब उसके नीचे आ गया असली बात, जो भाजपा के नेता हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में, जिलों में अपने अपने बच्चों को एडजस्ट कराना चाहते हैं, इसलिए जो है कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है जी। तो जो वजूद 15 सालों में भाजपा के नेताओं ने एक अपने वजूद बना लिया है, एक प्रभाव बना लिया है, उस प्रभाव के चलते अब पार्टी को उसके अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और अपने परिवार के बच्चों को पद दिलाना चाहते हैं। इसके लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण जिलों में नियुक्ति नहीं हो रही है अलग अलग मोर्चों पे, तो कहीं न कहीं यह संदेश दिल्ली तक गया है। तो उसके बाद
उन्होंने ये कहा है कि अब मोह छोड़िए और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए। नारों में तो भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है, पर वास्तविक में कुछ लोगों के बीच सिमट कर रह गई है भाजपा छत्तीसगढ़ में। जी 40-50 नेता जो अपने प्रभाव से या अपने परिवार के बच्चों के द्वारा इस तरह से प्रभाव स्थापित कर लिए हैं कि छत्तीसगढ़ के दूसरे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलने के कारण ही भाजपा का यहाँ से जाने का एक प्रमुख कारण ये भी है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, उनको तवज्जो नहीं मिलना, और जो नेता हैं उनके बच्चे टिकट के दावेदार, सत्ता के पीछे के समीकरण में सब वही शामिल हैं, ठेकों में, प्रमोशन में और अलग अलग कामों में बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के बेटों का भूमिका है। जिस भूमिका से कार्यकर्ता नाराज है, तो वो कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं और नेताओं को भी संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ हैं। ये खिलाफ अगर है, तो अगर बड़े नेता इस परिवारवाद के खिलाफ है, तो आगे जो नियुक्तियां होंगी, विधानसभा के टिकट मिलेंगे, उसमें अगर दिखेगा तो भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो उसका एक कवायद है, ये संदेश है, क्योंकि राजनीति में संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं न कहीं ने संगठन महामंत्री ने बताने की कोशिश की। इसके अलावा भी और बड़ी बात कही है कि अब सत्ता में जैसा रहते हैं आचरण के साथ, उस तरह के आचरण को छोड़िए और अब सत्ता में नहीं है, 15 साल सत्ता में रहते हैं, उसी तरह के आचरण, उसी तरह के व्यवहार, उसी तरह के गतिविधियों में अभी भी भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं। उसके कारण कार्यकर्ताओं के बीच उनके समन्वय, परिवार में को लेकर चलने की भूमिका या संघर्ष की भूमिका जो नहीं बन पा रही है, तो ये समन्वय करने की बात उन्होंने कही है। तो उपदेश तो उन्होंने अच्छी दी है कार्यकर्ताओं को और बाहर भी। अब उसका अमली जामा कैसे होता है, किस तरह से उन बड़े लोगों को दरकिनार कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। इसके पहले विधानसभा टिकट के समय भी इन बड़े नेताओं को जो स्थापित हो चुके हैं, उनको टिकट काटने की बात हुई, अंततः टिकट कट नहीं पाई। वो दिल्ली से वो सब टिकट लेकर आ गए, पद लेकर आ गए और महत्वपूर्ण भूमिका में आज भी हैं। तो ये भाजपा में परिवर्तन की जो बात लंबे समय से हो रही कि परिवर्तन होनी चाहिए, नए लोगों को, कार्यकर्ता जो अपनी भावनाओं के आधार पर जो सक्रियता बनाए हुए हैं, जो निष्ठा के आधार पर काम कर रहे हैं, उनको कब जगह मिलेगा, उनके लिए जगह कब खाली होगा। वही नेताओं के बेटे, नेताओं के परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके करीबी समर्थक ही पद पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस में एक कल्चर है, कांग्रेस में इसको लेकर विरोध होता है, पर ये स्थिति भाजपा में भी आ गई है। तो विरोध की किस आधार पर विरोध करें, और पार्टी जो संगठन वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है इसके कारण। इसके मजबूत करने की जरूरत है रमेश जी। हालांकि चक्रवर्ती जी को याद दिलाना चाहूंगा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब अटल जी, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, अटल जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी यही बीजेपी कार्यालय में, आपको भी ध्यान होगा। तो अटल जी से जो सवाल किया गया था कि जो कांग्रेस मैंने जो आरोप लगाते रहे, तो बीजेपी में भी गुटबाजी और परिवारवाद हावी हो रहा है क्या? तो उन्होंने ये चीज कही थी कि बिल्कुल जो कांग्रेस का गुण है वो बीजेपी में भी आने लगा है, कहा था, शायद आपको ध्यान हो। तो चक्रवर्ती जी को वही बताना चाहूंगा कि ये अभी की स्थिति नहीं है, ये 98 से ये स्थिति चालू हो गई थी और अब जाके बहुत ज्यादा हावी होने लगी है, और ये मध्य प्रदेश सब जगह हावी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अपन बात कर रहे हैं रमेश जी। स्वाभाविक रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाजपा या उसका जो पूर्व स्वरूप जनसंघ खड़ा हुआ था, वो कार्यकर्ताओं के आधार पर और जमीनी आधार पर खड़ा हुआ, लेकिन समय के साथ उसमें ये सारी बातें आने लगी। ये विषय केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2018 वाले, 2019 वाले जो चुनाव हुए, 2019 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 टिकट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ हार गए हैं, कुछ जीत गए हैं देश भर में, जो नेताओं के पुत्रों, भतीजों, भाई भतीजों, पत्नियों उनसे ही संबंधित थे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में।
इसमें कोई शक नहीं कि कोई अगर नेता का पुत्र सक्षम है और जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से बराबर मिल रहा है, वो अगर आगे आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में किसी की डेथ हो गई या वो रिटायरमेंट ले रहा है तो अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्होंने अपने पुत्रों को टिकट दिलाए। विधानसभा में भी कितना झगड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। अगर आप इस समय सांसद देखेंगे तो 3-4 मुख्यमंत्रियों के बेटे सांसद हैं, 1-2 तो हार गए उसमें से। तो कुल मिलाकर के ये बीमारी अब भाजपा में आ रही है। 2 तरह की, जैसा कि मैंने कहा है, सक्षम है उनको आ जाना चाहिए, और लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो प्रभावशाली है, ये भाजपा इस बीमारी से मुक्त नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देख लें, आधे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परिवारों से संबंधित रहे हैं, और उनके लोग चाहे पितामह हों, चाहे ताऊ जी हों, चाहे चाचा जी हों, वो प्रभावशाली पद पर रखे हो तो कहीं भतीजे को टिकट तो कहीं भांजे को टिकट। ये जो स्थिति बन रही है, ये मैं समझता हूँ भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए। और कांग्रेस को अगर नुकसान हुआ है आज देश भर में, एक समय था कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक छत्र राज देश में था। अगर उसमें गिरावट आई है और वो सिमट गई है 5 राज्यों में, तो उसमें से एक बड़ी बीमारी परिवारवाद भी है। और भाजपा में अभी परिवारवाद आने लगा। ये ठीक है कि इस वक्त उनका उठाव का दिन है, तो मोटे तौर पर उनको इसमें सबक लेना चाहिए। और शिव प्रकाश जी चूंकि संघ के प्रचारक रहे हैं और वो 2 टूक बात करते हैं, और मैं समझता हूँ ये जो नया परिवर्तन संघ का आया है भाजपा में, उसके कारण पहली बार मैंने ये देखा कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी आई है वो थोड़ी सी परिवारवाद से मुक्त आई है। उसमें नए कार्यकर्ता जो वाकई जमीन से जुड़े थे, जो 20-20, 25-25 साल से दरिया उठा रहे थे, उनको महामंत्री उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ इस बात की सबक छत्तीसगढ़ के भाजपा संगठन को लेना चाहिए, क्योंकि वो सिमट कर रह गए हैं। उनको अगर सर्वाइव करना है तो इस पर उनको काम करना ही पड़ेगा। जी चक्रवर्ती साहब, सुन लिया आपने, बहुत सारी चीजें हैं, और तिवारी जी ने बता ही दिया है कि कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, सिर्फ इसी कारण। नहीं त्रिपाठी जी, कुछ जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, जैसे महिला मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा, सारे मोर्चा प्रकोष्ठ का गठन हो गया है। बाकी कोई किसी का कोई गठन बचा नहीं है। उसमें देरी हुई है, देरी का पेच था कि किसे एडजस्ट करे किसी न करे। हम तो विपक्ष में, हम तो सोचते थे कि लोग आएंगे नहीं, लेकिन इतने लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती। तिवारी जी बोल रहे हैं कि अभी बहुत कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, तिवारी जी ने कहा है अभी। नहीं, बन गई है। नहीं, बहुत सारी बन गई, पूरी कार्यकारिणी बन चुकी है, कहीं कोई बाकी नहीं है। ये नया अपडेट मैं आपको बता दूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की पूरे मोर्चा प्रकोष्ठों की पूरी की घोषणा हो गई, जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। और वहां ये मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि 1 अनार 100 बीमार, सभी लोग आना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता आना चाहते हैं। ये एक सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ऐसा कहती थी कि जब हमारे 2003 में भी जब 14 विधायक चले गए थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है, और कांग्रेस अभी भी सत्ता के मद में है। वो रविंद्र चौबे जी कह रहे भाजपा तो गई। तो ये इस गलतफहमी में रहे, इस खुशफहमी में रहे, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर वाइज पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में बलराज मधोक जी जब जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी नहीं चली, कार्यकर्ताओं ने उन्हें हटा दिया और कार्यकर्ताओं ने ही मिलकर अगला अध्यक्ष बनाया। अटल जी, अडवाणी जी के खून पसीने से बनी हुई है, और उनके परिवार के कोई लोग नहीं है आज। तो किसी कांग्रेसियों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जो समस्या है, जो कह रहे थे, तो यह होती है कि आकांक्षा बढ़ जाती है। कुछ कार्यकर्ता जब लंबे समय तक रहते हैं, उनके साथ उनके साय में रहकर वो भी तब कर सोचते हैं कि इसके बाद में, जैसे दिलीप सिंह जुदेव जी है, वो ऑपरेशन घर वापसी चलाते थे, उनके साथ उनका परिवार भी उस मिशन में शामिल रहते थे। तो उनके बच्चे भी अगर अपने पराक्रम से कहीं कोई जीत जाते हैं, जनता के बीच में पैर, तो फिर कांग्रेस के नेताओं के बच्चे अगर पराक्रम करते हैं तो उनको क्यों स्वीकार नहीं करते? कांग्रेस में अगर पराक्रम कर रहे हैं, राहुल गांधी जगह जगह घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी घूम रही हैं, तो उन पर परिवारवाद क्यों लगाते हैं आप? त्रिपाठी जी, कांग्रेस में हाँ वो 10% है, 90% पैराशूट लैंडिंग होती है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद है नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी खुद एक परिवार है, और परिवार है, उसके अनुषंगिक संगठन है, और बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक केवल और केवल जो अपने पराक्रम से, परिश्रम से जो आगे बढ़ते हैं, वही संगठन में रहते हैं, और प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। अभी झारखंड अभी उत्तराखंड उसका उदाहरण है।
शिव प्रकाश जी ने उसका भी उदाहरण दिया था कि जो लोग पार्टी में लगातार काम करते रहे, उनकी हो सकता उन्हें न लिया गया हो किसी पद में, लेकिन अंतोगतो उन्हें पद मिलता है। जो लोग आखिरी तक पार्टी के साथ संघर्ष करते हैं। तो मुख्य जो जिस उन्होंने बातें कही थी कि अगले पिछला 2.5 साल में क्या हुआ और आने वाले 2.5 साल में क्या होगा, क्या व्यूह रचना होगी, उस बातों को रेखांकित उन्होंने किया है। चलिए, एक छोटा सा मुद्दा था कि परिवारवाद से अलग हटके। चलिए, उत्तराखंड की आपने बात कही, उत्तराखंड की बात से तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नींद उड़ी हुई है, वो अलग मुद्दा है। जी धनंजय जी वो कुछ कह रहे थे, लेकिन आप भी अगर परिवार ठीक है, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे ये परिवारवाद अगर ना चलेगा, अगर परिवारवाद चलता रहेगा आपके यहाँ, तो आपके यहाँ के भी कार्यकर्ता 2.5 साल अभी बचा है, बहुत नाराज हो जाएंगे। और नाराजगी की बजाय अगर आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बीजेपी में हुई इसलिए 14 पे सिमट गए हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल के रमन भाजपा के कुशासन के खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ने का काम किया। त्रिपाठी जी और हमारे कार्यकर्ता खुश हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली बिल की सुविधाएं मिल रही है। आपके बस्तर के हमारे आदिवासी भाई रमन सिंह ने जेल में बंद किया था, वो आज बाहर आ रहे हैं। बस्तर की जमीन लौटाने का हमारी सरकार ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं का विजन एकदम फेक था, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का बेहतरी करना, और वो आज पूरा किया हुआ है। और लगातार हमारे कार्यकर्ता जो केंद्र के नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करे, जिस प्रकार महंगाई बढ़ा गया है, जिस प्रकार 7 साल में वादा खिलाफी किया गया है, जिस प्रकार से देश में महंगाई चरम सीमा पर सरकारी कंपनी को बेचने का नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हमारी सरकार के द्वारा किया गया था, उसका निजीकरण कर रहे हैं, चंद पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, पाकिस्तान को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है, 250 लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चाल जो अलग अलग है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नीति रीति के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो नेता है, ना तो नियम है, ना तो नीति है। इनकी जो नीयत खराब है वो सिर्फ चुनाव जीतना रहता है। आज 2 लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, अमित शाह और मोदी जी के अलावा तीसरी किसी चलता नहीं है। एक दौर था अटल अडवाणी कमल, सुन लेगा भाई, सुन ले, एक दौर था जब भाजपा अटल अडवाणी कमल निशान का रहा था। आज अडानी अंबानी कमल निशान का रही जनता इसको, जिसका उद्देश्य हो गया है देश को अडानी अंबानी के पास छत्तीसगढ़ की बात कर लिए, देश की बात न करें, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। जो देश की जनता खुद को चौकीदार बताया था, वो असल मायने में अडानी अंबानी के छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं धनंजय और जी। भाजपा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। हम आपको पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है धनंजय जी, हम आपके शुभचिंतक हैं। धनंजय जी, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं की बदौलत अगर वो 14 पे सिमट गए हैं, तो आप ध्यान दीजिए उधर। हम चाहेंगे आप जैसे लोग जो शुरू से कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे, वो भी फ्रंट लाइन पे आए। दूसरे कई लोग जो आपके 3-4% लोगों ने पूरी सत्ता में कब्जा कर रखा है, आप जैसे लोग भी पूरी तरह से आए। हम तो ये चाहते हैं, हम आपके कहीं न कहीं शुभचिंतक हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और तिवारी जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राजनीति में संतानों को मिलने वाले अवसर को वंशवाद या परिवारवाद के रूप में संबोधित किया जाता है। समर्थक ही पद पा रहे हैं, तो ये कांग्रेस में एक कल्चर है, कांग्रेस में इसको लेकर विरोध होता है, पर ये स्थिति भाजपा में भी आ गई है। तो विरोध की किस आधार पर विरोध करें, और पार्टी जो संगठन वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है इसके कारण। इसके मजबूत करने की जरूरत है रमेश जी। हालांकि चक्रवर्ती जी को याद दिलाना चाहूंगा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब अटल जी, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, अटल जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी यही बीजेपी कार्यालय में, आपको भी ध्यान होगा। तो अटल जी से जो सवाल किया गया था कि जो कांग्रेस मैंने जो आरोप लगाते रहे, तो बीजेपी में भी गुटबाजी और परिवारवाद हावी हो रहा है क्या? तो उन्होंने ये चीज कही थी कि बिल्कुल जो कांग्रेस का गुण है वो बीजेपी में भी आने लगा है, कहा था, शायद आपको ध्यान हो। तो चक्रवर्ती जी को वही बताना चाहूंगा कि ये अभी की स्थिति नहीं है, ये 98 से ये स्थिति चालू हो गई थी और अब जाके बहुत ज्यादा हावी होने लगी है, और ये मध्य प्रदेश सब जगह हावी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अपन बात कर रहे हैं रमेश जी।
स्वाभाविक रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाजपा या उसका जो पूर्व स्वरूप जनसंघ खड़ा हुआ था वो कार्यकर्ताओं के आधार पर और जमीनी आधार पर खड़ा हुआ, लेकिन समय के साथ उसमें ये सारी बातें आने लगी। ये विषय केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2018 वाले 2019 वाले जो चुनाव हुए 2019 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 टिकट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ हार गए हैं, कुछ जीत गए हैं देश भर में, जो नेताओं के पुत्रों, भतीजों, भाई भतीजों, पत्नियों उनसे ही संबंधित थे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में। इसमें कोई शक नहीं कि कोई अगर नेता का पुत्र सक्षम है और जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से बराबर मिल रहा है, वो अगर आगे आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में किसी की डेथ हो गई या वो रिटायरमेंट ले रहा है तो अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्होंने अपने पुत्रों को टिकट दिलाए। विधानसभा में भी कितना झगड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप इस समय सांसद देखेंगे तो 3-4 मुख्यमंत्रियों के बेटे सांसद हैं, 1-2 तो हार गए उसमें से। तो कुल मिलाकर के ये बीमारी अब भाजपा में आ रही है। 2 तरह की, जैसा कि मैंने कहा है, सक्षम है उनको आ जाना चाहिए, और लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो प्रभावशाली है, ये भाजपा इस बीमारी से मुक्त नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देख लें, आधे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परिवारों से संबंधित रहे हैं और उनके लोग चाहे पिता में हो, चाहे ताऊ जी हो, चाहे चाचा जी हो, वो प्रभावशाली पद पर रखे हो, तो कहीं भतीजे को टिकट तो कहीं भांजे को टिकट। ये जो स्थिति बन रही है, ये मैं समझता हूँ भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए। और कांग्रेस को अगर नुकसान हुआ है आज देश भर में, एक समय था कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक छत्र राज देश में था। अगर उसमें गिरावट आई है और वो सिमट गई है 5 राज्यों में, तो उसमें से एक बड़ी बीमारी परिवारवाद भी है। और भाजपा में अभी परिवारवाद आने लगा। ये ठीक है कि इस वक्त उनका उठाव का दिन है, तो मोटे तौर पर उनको इसमें सबक लेना चाहिए। और शिव प्रकाश जी चूंकि संघ के प्रचारक रहे हैं और वो 2 टूक बात करते हैं, और मैं समझता हूँ ये जो नया परिवर्तन संघ का आया है भाजपा में, उसके कारण पहली बार मैंने ये देखा कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी आई है वो थोड़ी सी परिवारवाद से मुक्त आई है। उसमें नए कार्यकर्ता जो वाकई जमीन से जुड़े थे, जो 20-20, 25-25 साल से दरिया उठा रहे थे, उनको महामंत्री उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ इस बात की सबक छत्तीसगढ़ के भाजपा संगठन को लेना चाहिए, क्योंकि वो सिमट कर रह गए हैं। उनको अगर सर्वाइव करना है तो इस पर उनको काम करना ही पड़ेगा। जी चक्रवर्ती साहब, सुन लिया आपने, बहुत सारी चीजें हैं, और तिवारी जी ने बता ही दिया है कि कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, सिर्फ इसी कारण। नहीं त्रिपाठी जी, कुछ जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, जैसे महिला मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा, सारे मोर्चा प्रकोष्ठ का गठन हो गया है। बाकी कोई किसी का कोई गठन बचा नहीं है। उसमें देरी हुई है, देरी का पेच था कि किसे एडजस्ट करे, किसी ने ना करे। हम तो विपक्ष में, हम तो सोचते थे कि लोग आएंगे नहीं, लेकिन इतने लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती। तिवारी जी बोल रहे हैं कि अभी बहुत कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, तिवारी जी ने कहा है अभी। नहीं, बन गई है। नहीं, बहुत सारी बन गई, पूरी कार्यकारिणी बन चुकी है, कहीं कोई बाकी नहीं है। ये नया अपडेट मैं आपको बता दूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की पूरे मोर्चा प्रकोष्ठों की पूरी की घोषणा हो गई, जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। और वहां ये मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि 1 अनार 100 बीमार, सभी लोग आना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता आना चाहते हैं। ये एक सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ऐसा कहती थी कि जब हमारे 2003 में भी जब 14 विधायक चले गए थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है, और कांग्रेस अभी भी सत्ता के मद में है। वो रविंद्र चौबे जी कह रहे भाजपा तो गई। तो ये इस गलतफहमी में रहे, इस खुशफहमी में रहे, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर वाइज पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में बलराज मधोक जी जब जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी नहीं चली, कार्यकर्ताओं ने उन्हें हटा दिया और कार्यकर्ताओं ने ही मिलकर अगला अध्यक्ष बनाया। अटल जी, अडवाणी जी के खून पसीने से बनी हुई है, और उनके परिवार के कोई लोग नहीं है आज। तो किसी कांग्रेसियों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जो समस्या है, जो कह रहे थे, तो यह होती है कि आकांक्षा बढ़ जाती है। कुछ कार्यकर्ता जब लंबे समय तक रहते हैं, उनके साथ, उनके साय में रहकर वो भी तब कर सोचते हैं कि इसके बाद में, जैसे दिलीप सिंह जुदेव जी है, वो ऑपरेशन घर वापसी चलाते थे, उनके साथ उनका परिवार भी उस मिशन में शामिल रहते थे। तो उनके बच्चे भी अगर अपने पराक्रम से कहीं कोई जीत जाते हैं, जनता के बीच में पैर, तो फिर कांग्रेस के नेताओं के बच्चे अगर पराक्रम करते हैं तो उनको क्यों स्वीकार नहीं करते?
कांग्रेस में अगर पराक्रम कर रहे हैं, राहुल गांधी जगह जगह घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी घूम रही हैं, तो उन पे परिवारवाद क्यों लगाते हैं आप? त्रिपाठी जी, कांग्रेस में हाँ वो 10% है, 90% पैराशूट लैंडिंग होती है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद है नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी खुद एक परिवार है, और परिवार है, उसके अनुषंगिक संगठन है, और बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक केवल और केवल जो अपने पराक्रम से, परिश्रम से जो आगे बढ़ते हैं वही संगठन में रहते हैं, और प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। अभी झारखंड अभी उत्तराखंड उसका उदाहरण है। शिव प्रकाश जी ने उसका भी उदाहरण दिया था कि जो लोग पार्टी में लगातार काम करते रहे, उनकी हो सकता उन्हें न लिया गया हो किसी पद में, लेकिन अंतोगतो उन्हें पद मिलता है। जो लोग आखिरी तक पार्टी के साथ संघर्ष करते हैं। तो मुख्य जो जिस उन्होंने बातें कही थी कि अगले पिछला 2.5 साल में क्या हुआ और आने वाले 2.5 साल में क्या होगा, क्या व्यूह रचना होगी, उस बातों को रेखांकित उन्होंने किया है। चलिए, एक छोटा सा मुद्दा था कि परिवारवाद से अलग हटके। चलिए, उत्तराखंड की आपने बात कही, उत्तराखंड की बात से तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नींद उड़ी हुई है, वो अलग मुद्दा है। जी धनंजय जी, वो कुछ कह रहे थे, लेकिन आप भी अगर परिवार ठीक है, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे ये परिवारवाद अगर ना चलेगा, अगर परिवारवाद चलता रहेगा आपके यहाँ, तो आपके यहाँ के भी कार्यकर्ता 2.5 साल अभी बचा है, बहुत नाराज हो जाएंगे। और नाराजगी की बजाय अगर आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बीजेपी में हुई इसलिए 14 पे सिमट गए हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल के रमन भाजपा के कुशासन के खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ने का काम किया। त्रिपाठी जी और हमारे कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली बिल की सुविधाएं मिल रही है। आपके बस्तर के हमारे आदिवासी भाई रमन सिंह ने जेल में बंद किया था, वो आज बाहर आ रहे हैं। बस्तर की जमीन लौटाने का हमारी सरकार ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं का विजन एकदम फेक था, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का बेहतरी करना, और वो आज पूरा किया हुआ है। और लगातार हमारे कार्यकर्ता जो केंद्र के नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करे, जिस प्रकार महंगाई बढ़ा गया है, जिस प्रकार 7 साल में वादा खिलाफी किया गया है, जिस प्रकार से देश में महंगाई चरम सीमा पर सरकारी कंपनी को बेचने का नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हमारी सरकार के द्वारा किया गया था, उसका निजीकरण कर रहे हैं, चंद पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, पाकिस्तान को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है, 250 लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चाल जो अलग अलग है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नीति रीति के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो नेता है, ना तो नियम है, ना तो नीति है। इनकी जो नीयत खराब है, वो सिर्फ चुनाव जीतना रहता है। आज 2 लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, अमित शाह और मोदी जी के अलावा तीसरी किसी चलता नहीं है। एक दौर था सुन लेगा भाई, सुन ले, एक दौर था जब भाजपा अटल अडवाणी कमल निशान का रहा था। आज अडानी अंबानी कमल निशान का रही जनता इसको, जिसका उद्देश्य हो गया है देश को अडानी अंबानी के पास अभी तो छत्तीसगढ़ की बात कर लिए, देश की बात न करें, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। जो देश की जनता खुद को चौकीदार बताया था, वो असल मायने में अडानी अंबानी के छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं धनंजय जी। और भाजपा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। हम आपको पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। धनंजय जी, हम आपके शुभचिंतक हैं। धनंजय जी, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं की बदौलत अगर वो 14 पे सिमट गए हैं, तो आप ध्यान दीजिए उधर। हम चाहेंगे आप जैसे लोग जो शुरू से कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे, वो भी फ्रंट लाइन पे आए। दूसरे कई लोग जो आपके 3-4% लोगों ने पूरी सत्ता में कब्जा कर रखा है, आप जैसे लोग भी पूरी तरह से आए। हम तो ये चाहते हैं, हम आपके कहीं न कहीं शुभचिंतक हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और तिवारी जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राजनीति में संतानों को मिलने वाले अवसर को वंशवाद या परिवारवाद के रूप में संबोधित किया जाता रहा है। हालांकि गांधी नेहरू परिवार से इंदिरा गांधी के राजनीति में आने के बाद से वंशवाद या परिवारवाद का मुद्दा भी उठता रहा। वैसे भी चुनाव के समय ही खासतौर पर राजनीतिक दलों में टिकट वितरण को लेकर विरोधी इतना उतावले हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया में वंशवाद ही नजर आता है। जबकि सच्चाई यह है कि जो लोग कांग्रेस पर वंशवाद या परिवारवाद का आरोप मढ़ते रहे हैं, उन्हीं दलों में ऊपरी स्तर पर न सही पर निचले स्तर पर वंशवाद और परिवारवाद प्रमुखता से हावी है। इसलिए कोई भी नेता, ये राजनीतिक दल इस बात को बहुत तवज्जो नहीं देता है।